वेलकम बैक गाइस, दिस इज योर सेनपाई अंश और आज हम बात करने वाले हैं जेजेके चैप्टर 238 के स्पॉयलर्स के बारे में। और इसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है, जैसे बाकी चैप्टर्स की तरह यूटा को इस चैप्टर में भी नहीं दिखाया गया है और थंडर गॉड कासिमो मर चुका है और यूजी बैटल में एंट्री ले चुका है स्पेशल पावर्स के साथ। तो जानने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखना। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि सुगुना का ट्रू फॉर्म मैनिफेस्ट हो चुका है और इस चैप्टर के स्टार्ट में हम कासिमो को देखते हैं जो अपने एक्सरे विजन से सुगुना के ट्रू फॉर्म को एनालाइज कर रहा है और बोलता है दिस इज परफेक्शन। और वहीं पे लिखा होता है कासिमो वर्सेस सुगुना फेसिंग ऑफ देयर ट्रू फॉर्म। और हम देखते हैं सुगुना को जो एक हाथ में अपना वेपन कुमाटोक लिए हुए है और बाकी के दो हाथों से हैंड साइंस कर रहा है। तभी नरेटर हमें बताता है कि अगर सुगुना अपने हाथों से हैंड साइंस बनाता है तो भी उसके दो हाथ खाली रहेंगे। और तो और अब सुगुना को ऑक्सीजन इनटेक की भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज उसके पास 4 आंख 4 हाथ के साथ ही 2 मुंह भी हैं। फिर नरेटर ये भी बताता है कि एज अ सॉर्सरर इससे बड़ा एडवांटेज कोई हो ही नहीं सकता कि उसके पास ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्म्स और माउथ हो। फिर नरेटर कहता है सुगुना इज द मोस्ट सुपीरियर सॉर्सरर राइट नाउ। फिर नरेटर ये भी बताता है कि इस फॉर्म में सुगुना पेयर ऑफ कर्स टूल्स कुमाटोक और हीटन जो एक त्रिशूल की तरह दिखने वाला कर्स टूल है, ठीक अपने शिवजी के त्रिशूल की तरह। वैसे तुम्हें क्या लगता है, सुगुना शिवजी से इंस्पायर्ड है या नहीं? कमेंट्स में बताओ। फिर नरेटर सुगुना की सुपीरियोरिटी को फ्लेक्स करते हुए ये भी बताता है कि हायन एरा के टाइम पे सुगुना ने नॉर्थ फुजीवारा के 5 वॉइड जनरल्स के साथ ही सन मून एंड स्टार स्क्वाड को भी खत्म किया था और डेस्टिन स्क्वाड को वापस भेजा था जो सुगावारा क्लैन के थे। और यहाँ तक कि उसने एंजल्स को रिट्रीट करने पे मजबूर कर दिया था जो आबे क्लैन की थी। समझ रहे हो, नरेटर भी सीधा सीधा बता रहा है कि सुगुना इज फकिंग पावरफुल। फिर हमें कासिमो दिखता है जो बोलता है आई कैंट बिलीव इट ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे वो सुगुना को पसंद नहीं कर रहा है कि बस मुझे यही चाहिए। वो सुगुना के फॉर्म की परफेक्शन और स्ट्रेंथ को देख के ये बोल रहा होता है। फिर कासिमो सुगुना पे अटैक करता है, मतलब फटे तो फटे नवाबी ना घटे। सही है। एनीवेज सुगुना कासिमो को अपने हाथ से पकड़ता है और 2 घूसे मारता है। आम इंसान एक ही मार पाता है लेकिन देखो इस जानवर को। फिर कासिमो एक अटैक करता है बट सुगुना अटैक को डॉज कर लेता है। फिर सुगुना एक चैंट पढ़ता और बोलता है बच के, तू कटने वाला है। और सुगुना एक ह्यूज डिसमेंटल करता है और कासिमो के अकॉर्डिंग ये वही अटैक था जिसने गोजो को काटा था और कासिमो इस अटैक को कहता है स्लैश दैट कट्स द वर्ल्ड। और यहाँ पे सुगुना ने फिर से स्पेस को टारगेट किया था बट कासिमो अटैक को डॉज कर लेता है। फिर सुगुना कहता है कि एक बेवकूफ थी जो मुझे लव के बारे में सिखा रही थी क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता बिकॉज मैं अकेला हूँ इसलिए। फिर सुगुना कहता है कि मैं समझ गया कि वो क्या कहना चाहती लेकिन ये फिर भी अनोइंग है। फिर सुगुना कहता है कि उसने गलत इंसान को चुना था, उसे तुझे मींस कासिमो या फिर गोजो को चूज करना चाहिए था लव के बारे में बताने के लिए। और वो ऐसा गोजो और कासिमो की बेइज्जती करने के लिए बोलता है बिकॉज दोनों ही वीक हैं सुगुना की कंपैरिजन में। फिर सुगुना अपना अटैक कंटिन्यू करता है और तुरंत ही कासिमो के पीछे जाके लगातार घूसे बरसाता है और लिटरली सारे पंच सूत समेत वापस किए हैं सुगुना ने जो कासिमो ने सुगुना को मारे थे। और फिर हम देखते हैं कि सुगुना डिसमेंटल के एक बहुत ही बड़ा नेट बना के कासिमो के ऊपर अटैक करता है और ये अटैक सिमिलर है सुगुना के स्पाइडर वेब से जो उसने क्लीव से बनाया था। इसे मैंने पावर्स ऑफ सुगुना की वीडियो में ब्रीफ में बताया है तो उस वीडियो को चेकआउट कर लेना। एनीवेज इस अटैक को कासिमो डॉज नहीं कर पाता और फिर हम कासिमो को उसके हायन एरा वाले ओरिजिनल फॉर्म में देखते हैं। अब मे बी ये आफ्टर लाइफ हो सकता है। सुगुना कासिमो को प्रेज करते हुए कहता है कि बहुत से लोगों ने तुझे चैलेंज किया होगा बिकॉज तू बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो अपने आप को एक्नॉलेज करने के लिए तुझे चैलेंज करते हैं और तूने अपने इन्हीं हाथों से उन्हें मार दिया होगा। कासिमो फिर अपने करंट फॉर्म में आता है और सुगुना फिर कहता है कि उन्हें लव किया जाता है बिकॉज दोनों ही द स्ट्रॉन्गेस्ट हैं और उन्हें लोनलीनेस की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर कासिमो कहता है कि जब तुम्हारे लिए ये सब काफी था तो फिर क्यों तुमने अपनी सोल को कस्ड ऑब्जेक्ट्स मींस फिंगर्स में डाल के इस समय में वापस आए। फिर सुगुना कहता है लेट मी अश्योर यू लव इज वर्थलेस। मींस यहाँ पे सुगुना सीधा सीधा बोल रहा है लव इज इक्वल टू ट्रेश। मींस द किंग ऑफ कर्सेस सुगुना के लिए लव नाम की चिड़िया एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और फिर सुगुना कहता है मुझे कोई और सेटिस्फाई नहीं कर सकता। वो कहता है जब वो चाहता है तब वो खाता है, जब कोई उसकी आंखों में खटकता है तब वो उसे मार देता है और जब कोई उसे एंटरटेन करता है तब वो मजे लेता है। मैं अपनी जिंदगी अपने अकॉर्डिंग जीता हूँ, अगर कोई इसे जान या समझ नहीं पाता तो ये उनकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। फिर कासिमो पूछता है कि जब वो बोर होता है तब क्या? तब सुगुना कहता है कि ह्यूमंस को तड़पते और जान की भीख मांगते देखना उसे अच्छा लगता है और जब तक सुगुना के मरने का टाइम नहीं आता तब तक वो इसी तरह मजे करेगा। फिर स्टोरी रियलिटी में वापस आती है और हम देख पाते हैं कि हकारी का डोमेन डिस्ट्रॉय हो चुका है और हकारी स्माइल कर रहा है और उधरी उराओ में ऐसा फेस बनाए हुए है जैसे उसको कितनों ने पेला हो। और 2 नए लोगों की एंट्री होती है
है जो है हिगुरुमा और अपना मेन प्रोटैगनिस्ट यूजी इतादोरी। चलो कम से कम याद तो है कि यूजी भी एग्जिस्ट करता है। एनीवेज हम देखते हैं कि यूजी के हाथ सुकना के हाथ की तरह लग रहे हैं और शायद से यूजी ने सुकना के रिमेनिंग फिंगर्स को खा लिया है। और फिर सुकना बोलता है जस्ट व्हाट डू यू थिंक अ ब्रैट लाइक यू कैन डू इन फ्रंट ऑफ मी। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। मुझे लग तो रहा है कि अब कुछ तो होने वाला है। तो क्या लगता है यूजी सुकना को हरा पाएगा या नहीं, कमेंट्स में बताओ। और अभी करंट में कोई भी सॉर्सरर ऐसा नहीं है जो सुकना को हरा सके और मांगे एक वीक के ब्रेक में है। सो जब भी चैप्टर आता है तो मैं उसे भी कवर कर लूंगा और मैं जल्दी ही यूजी वर्सेस हिगुरुमा के ऊपर वीडियो लाने वाला हूं। सो स्टे ट्यून्ड, टिल देन सायोनारा।